हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कस्टमाइजेशन ऑफ सैलून कॉस्मेटिक्स। क्या होता है ये कस्टमाइजेशन ऑफ सैलून कॉस्मेटिक्स? आई थिंक लोगों को इस पर्टिकुलर नए ट्रेंड को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसलीडिंग होता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुनील सिंह से, जो फाउंडर हैं एल पैशन एंड एल पैसिफिक कंपनी के। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं। डॉक्टर सिंह, वेलकम। प्लीज़ बताइए कि क्या होता है ये कस्टमाइजेशन ऑफ सैलून कॉस्मेटिक्स और लोगों को इसमें इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? Hello friends, hello Vinu. As Vinu rightly said, salon cosmetics customization or customization of salon cosmetics एक बहुत ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है, नॉट ओनली इन यूरोप, USA, इवन इन इंडिया. Lot of people are talking about it, and it's happening at multiple levels. बहुत कन्फ्यूज़न है इसको लेके कि एक्चुअली क्या होता है और कैसे ये आपके सैलून को हेल्प कर सकता है। इसी कस्टमाइजेशन 4 लेवल्स पे होता है और जो हम अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करते हैं, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिस लेवल पे हम कस्टमाइज़ करते हैं, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन। कोलैबोरेटिव कस्टमाइजेशन में आप अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज पे, प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज पे ही इन्वॉल्व करते हैं। आप क्लाइंट से मिलते हैं, आप जानते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है कैराटिन। अब कैराटिन प्रोडक्ट हम सब जानते हैं कि मार्केट में जितने भी कैराटिन अवेलेबल हैं, जो टीयर A, B, C, D सैलून्स में हैं, वो सब फुल ऑफ केमिकल, फुल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है। टीयर A ग्रेड सैलून्स में भी जो कैराटिन यूज़ हो रही हैं, वो भी एक मिथिलीन ग्लाइकॉल, एक फॉर्मेल्डिहाइड डेरिवेटिव ही है। तो आपका क्लाइंट ये चाहता है कि मेरी कैराटिन में किसी भी टाइप का फॉर्मेल्डिहाइड डेरिवेटिव न हो, तो आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कई क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे कैराटिन करने के बाद मेरे क्लाइंट्स के कलर फेड नहीं होना चाहिए। कई क्लाइंट्स स्ट्रेटनिंग को प्रेफरेंस देते हैं, कई क्लाइंट्स स्ट्रेटनिंग को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, कई क्लाइंट्स रिपेयर को प्रेफरेंस देते हैं। तो हर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है। तो जब आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कोलैबोरेट करते हैं, तो आपके नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है। इसमें सिर्फ ये कैराटिन का एग्जांपल नहीं है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। इसमें आपका नैनोप्लास्टिया भी हो सकता है, इसमें आपके सैलून के अकॉर्डिंग कोई फेशियल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। एंड आई कैन टेल यू दैट ऑल लीडिंग जो 5 स्टार सैलून्स होते हैं या जो टॉप ग्रेड सैलून्स होते हैं, दे डू नॉट यूज़ the box facials. They collaborate directly with the manufacturer which you do not know. तो आप जब किसी 5 स्टार सैलून्स में जाते हैं या किसी होटल के स्पा में जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है वो उस होटल या रिस्पेक्टिव स्पा के लिए कस्टमाइज़ किया गया है। तो ये आप अपने सैलून के लिए भी करवा सकते हैं, आप अपने सैलून अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मुलेट किया गया हो। Another level of customization which happens is called adaptive customization. Adaptive customization में आप अपने कॉस्मेटिक में कोई मेजर चेंज नहीं करते हैं। उसमें आप उस प्रोडक्ट को ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं कि वो डिफरेंट नीड में आपका सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ओकेजन्स पे काम करे। लाइक प्लेक्स सिस्टम। प्लेक्स सिस्टम 2 तरीके के आते हैं। एक ब्रांड A जिस प्लेक्स सिस्टम का pH अराउंड 3.54 होता है। एक प्लेक्स सिस्टम जो मार्केट में आता है उसका pH 9.1 होता है। एक आपके एसिडिक रिक्वायरमेंट के लिए, हेयर रिपेयर, हेयर स्पा के लिए डिज़ाइन है। एक आपका कलरिंग के लिए डिज़ाइन है, आपकी कलरिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, रीबॉन्डिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, या फिर ब्लीचिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। बट आपको एक ऐसा प्रोडक्ट जो दोनों रिक्वायरमेंट मीट कर दे, एक ऐसा D10 जिससे आप पिगमेंटेशन प्रॉब्लम के साथ साथ एक्ने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें, पेडिक्योर और फेशियल दोनों में ही आप D10 यूज़ कर सकें, तो आप अपने सैलून की परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं।
और थर्ड लेवल का जो कस्टमाइजेशन है, जो मेरे लैंग्वेज में विच इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल कस्टमाइजेशन, ये एक्चुअल में कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या ऑफ़र होता है कि हम आपके सैलून का नेम अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख देंगे, तो उसी को वो कस्टमाइजेशन बोलते हैं। जो मेरे हिसाब से एक आई वॉश है, गिमिक है, उसका कस्टमाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो एक मैन्युफैक्चरर, वो एक फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो उसका नाम ए है, वो टारगेट करता है एक बड़े क्लाइंट को, एक बड़े ब्रांड को जो है बी, और वो मिलता है किसी सी से और उसको बोलता है मुझे बी डिज़ाइन कर दो, और ऑफ़र करता है वो डी और ई को और बोलता है कि मैंने आपके लिए कस्टमाइज़ किया है, आपका नाम मैं उस प्रोडक्ट पे लिख के आपको दे देता हूँ। तो वो एक्चुअल में उसका कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, वो आपका एंड रिज़ल्ट उसका जो है आपके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन नहीं हुआ है, वो आप जो मार्केट लीडर बी के अकॉर्डिंग हुआ है, या हुआ भी है या नहीं इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। तो इसीलिए आई कॉल इट सुपरफिशियल कस्टमाइजेशन। सो डोंट गो फॉर इट, इट्स नॉट वर्थ इट। Another level of customization is called mass customization. मास कस्टमाइजेशन में आप अपनी मार्केट इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, आप अपना रिसर्च यूज़ करते हैं, अपनी जब क्लाइंट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप जानते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और बिना क्लाइंट के जाने आप क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो। लाइक समबडी आस्क्स यू हेयर फॉल सॉल्यूशन, समबडी आस्क्स यू पिगमेंटेशन, समबडी हैज़ गॉट पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, वो आपसे स्किन सॉल्यूशन मांग रहा है, तो आप उसको उसकी डेफिशिएंसी पे चर्चा न करते हुए, उसकी कमियों के बारे में उससे बातचीत न करते हुए, उसकी नीड को समझते हुए उसको कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफर करते हैं, इट्स कॉल्ड मास कस्टमाइजेशन, इट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन। जो वर्ल्ड वाइड जो मेजर ब्रांड्स हैं वो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के आपके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो ये 4 स्टेजेस में कस्टमाइजेशन सैलून्स में अवेलेबल है। आपको किसी भी अच्छे मैन्युफैक्चरर से वाइसली मिलके अपने सैलून के लिए प्रोडक्ट लाइन कुछ कस्टमाइज़ करानी चाहिए, जो आपके सैलून की परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है, आपके ब्रांड को आगे बढ़ाने में, रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत मदद कर सकती है। बहुत अफोर्डेबल होती है कस्टमाइजेशन, मार्केट के जो लीडिंग ब्रांड्स है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है और क्वालिटी काफ़ी बेटर होती है। तो मेरा ये सजेशन है, यू शुड गो फॉर customization of your salon cosmetics. Yeah, thank you.